हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन स्टडी एके। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था ब्लड चल रहा था, ठीक है। तो ब्लड में कई लेक्चर हो भी गए थे, 3 लेक्चर करीब हो चुके थे। उसके आगे हम लोग जहाँ से चल रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आरएच फैक्टर पढ़ रहे थे। तो आरएच फैक्टर के बारे में हमने आपको बताया भी था थोड़ा सा कि आरएच फैक्टर क्या होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आरएच प्रणाली की खोज जो है रीसस मंकी में अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला जो बंदर था उस पर की गई थी। तो अगर हम बात करें आरएच प्रणाली की खोज की किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर दो लोग हुए थे, उन्होंने आरएच प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, कौन कौन? कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर, जो दो लोग थे आपके, इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज की थी। ठीक है, तो कौन कौन? कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर ने की थी। जिस बंदर के ब्लड में आरएच एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे आरएच एंटीजन मौजूद नहीं होता उसे नेगेटिव कहते हैं। तो ना हम कल बता चुके हैं। एक बार देखो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जो हमने बताया हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, जिस पर अगर हम बात करें, फिर तुमने देखा होगा कि ये फिर आरएच फैक्टर क्या होता है। तो आरएच फैक्टर जो होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वही हमारा आरएच फैक्टर होता है। जैसे कि तुमने किसी का देखा होगा कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, वही हमारा आरएच फैक्टर है। ठीक है, तो जिस पे अगर पाया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस पे नहीं पाया जाता है वो निगेटिव हो जाएगा। फिर हमने बताया था आरएच फैक्टर प्रणाली जो है रीसस मंकी ब्लड जो है आरएच एंटीजन, भाई सेम चीज़ है जो हमने आपको बताई है। ये फिर बात हमने नोट करके भी लिखा दी है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो विधिवत नोट्स बनाइएगा, तब इसका फायदा होने वाला है। तो अगर आरएच फैक्टर है तो ब्लड में तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। देखिए, ये हमारी आरबीसी है, इस पे ए एंटीजन है। अगर इस पे आरएच भी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? ए पॉजिटिव। ए एंटीजन था तो अगर आरएच भी है तो कैसा हो जाएगा? ए पॉजिटिव। ये आरबीसी है, देखिए इस पे बी एंटीजन है। अगर इस पे आरएच भी है, आरएच एंटीजन भी है, तो क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव। इसी तरह आरबीसी पे देखो ए और बी दोनों एंटीजन है, तो ए बी तो ब्लड ग्रुप हो ही गया। अगर आरएच एंटीजन भी है तो क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। इस तरह नेगेटिव चलता है। देखिए, ये हमारी आरबीसी है, इस अगर इस पे ए एंटीजन है, ठीक है। तो अगर आर एच एंटीजन नहीं है, देखो नेगेटिव है, नो एंटीजन एब्सेंट है। देखो आर एच एंटीजन कैसी है? एब्सेंट है, तो क्या हो गया? ए नेगेटिव। ये देखो आरबीसी बी एंटीजन तो बी हो गया, आर एच एंटीजन नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कैसा हो गया? नेगेटिव है। ठीक है, या एब्सेंट लिख देगा, या क्या लिख देगा आपको? नहीं है। देखिए यहाँ पे नो आर एच एंटीजन है, तो ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप हो, नहीं है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ब्लड डोनेट की बात करें, जो रक्तदान होता है हमारा उसको ब्लड डोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आर एच नेगेटिव वाला है, किसको दे पाएगा? आर एच नेगेटिव को क्या ब्लड ग्रुप दे देगा? हाँ, दे सकता है। ठीक है, आर एच नेगेटिव वाला क्या आर एच पॉजिटिव को दे देगा? हाँ, दे सकता है। देखिए नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे देगा आर एच नेगेटिव, और आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव वाले को भी दे देगा। अब आता आर एच पॉजिटिव वाला क्या आर एच पॉजिटिव को दे देगा? हाँ, रक्त दे सकता है। अब देखिए नोट कर लिखना, आर एच पॉजिटिव वाला क्या आर एच नेगेटिव को दे पाएगा? तो नहीं दे सकता। ये बात देखिए क्यों नहीं दे सकता, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, आगे हम लिखाएंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करें। देखिए आर एच नेगेटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो नेगेटिव वाले को भी दे देगा और पॉजिटिव वाले को भी दे देगा। अगर किसी का आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो केवल किसको दे पाएगा? पॉजिटिव वाले को दे पाएगा। आर एच पॉजिटिव वाला क्या आर एच नेगेटिव को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अगर देता है तो क्या कंडीशन होती है? पहली बार देगा तो बच जाएगा, दोबारा देगा तो क्या होगा? देखिए पूरा हम विधिवत लिखाते हैं, नोट करके एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्लियर आ रहा है? फोटो सबको दिख रहा है? हाँ, ठीक है। देखिए यदि किसी आर एच नेगेटिव व्यक्ति को पहली बार आर एच पॉजिटिव रक्त दिया जाता है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव रक्त दिया जाता है, तो पहले रक्तदान में आर एच नेगेटिव वाले में एंटीबॉडी का क्या होगा? निर्माण होगा, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। पहली बार में बच जाएगा, क्या उसकी डेथ नहीं होगी। अगर इसी व्यक्ति को दोबारा आर एच पॉजिटिव रक्त दे दिया जाए, अगर दोबारा फिर से दे दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण। किस कारण? एंटीजन और एंटीबॉडी। देखो एंटीजन आप दे रहे हैं, एंटीबॉडी का निर्माण वो कर चुका है, और एंटीजन एंटीबॉडी दोनों कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण उसकी क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का बन जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो सबको क्लियर हुआ?
पहली बार अगर RH नेगेटिव को मतलब अगर RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को ब्लड दे देता है तो पहली बार तो बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण होगा। लेकिन दोबारा जब ब्लड ग्रुप देगा तो दोबारा उसकी क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, यानी रक्त का थक्का बनेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। देखिए अपने आप को पहले लिखा चुके थे, AB पॉजिटिव मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। क्या बोलते हैं, तो सर्वग्राही कौन सा होता है, AB पॉजिटिव। सर्वग्राही कौन सा होता है, AB पॉजिटिव। वो निगेटिव की बात करें तो मोस्ट यूनिवर्सल डोनर, इसको बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह। तो सर्वदाता ओ नेगेटिव और सर्वग्राही AB पॉजिटिव। सबको समझ में आया, क्लियर हुआ। अब अगला वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे RH फैक्टर में कि किसकी मेल से किससे शादी होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती हैं, इसको हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।